नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। पिछले एपिसोड में हमने द केरला स्टोरी मूवी का रिव्यू देते हुए बताया था कि किस तरह एक एक करके हजारों लड़कियों को शिकार बनाया गया, यहाँ तक कि बाद में उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें इस्लामिक जिहाद के लिए अफगानिस्तान, सीरिया और यमन जैसे मुल्कों में भी भेजा गया। हमारी इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे कमेंट्स आए। तो एक दोस्त का कमेंट था कि ये समझना मुश्किल है कि एक मैच्योर पढ़ी लिखी लड़की का ब्रेन वॉश ये लोग कैसे करते होंगे। कैसे एक धर्म से मुस्लिम बनने के बाद वो लड़की वापस अपने पिछले धर्म में वापस आने से मना कर सकती है, जबकि उसके साथ जो होता है उसका तो वो साक्षात प्रमाण स्वयं है, फिर भी वो लड़की मुस्लिम ही क्यों बने रहना चाहती है। ये सवाल आहत करता है। कमेंट में जो सवाल है वो वाकई बेहद प्रासंगिक है कि एक मैच्योर पढ़ी लिखी लड़की का ब्रेन वॉश ये लोग कैसे करते होंगे। अगर इसका जवाब आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, यही होता होगा। असल में हजारों सालों से हमारे दिमाग ने काम करते करते अपने लिए बहुत सारे शॉर्टकट तैयार कर लिए हैं ताकि दिमाग अपनी एनर्जी बचा सके और जल्दी डिसीजन ले सके। ये शॉर्टकट और कुछ नहीं, ये गन के ट्रिगर की तरह होते हैं। जैसे किसी बंदूक का ट्रिगर होता है, ठीक उसी तरह जिनके दबने से हम लोग जल्दी ही डिसीजन ले लेते हैं, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जाने, बिना कुछ परखे। आज दुनिया की एक बड़ी आबादी का दिमाग इन्हीं ट्रिगर के भरोसे चल रहा है, क्योंकि या तो हमारे पास टाइम नहीं होता या फिर हम सोचना नहीं चाहते, ये सोचकर कि हम क्यों सोचे, कोई दूसरा इसे सोच लेगा। हालांकि ये मस्तिष्क के कॉन्शंस लेवल पर होता है, यानी लोग देखते हुए भी, जागते हुए भी, सोचते हुए भी गलत और सही के बारे में नहीं सोच पाते। ये साफ है कि पूरा खेल माइंड का है, तो इसे अलग अलग लेवल पर जानने की कोशिश करते हैं। आखिर कैसे एक एक ट्रिगर का यूज करके किसी भी लड़की को लव जिहाद का शिकार बनाया जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो ट्रिगर है वो है अभाव का ट्रिगर। इसे बतौर उदाहरण समझे तो ये ऐसे है जैसे कोई किताब बैन हो जाती है तो लोग उस किताब को अधिक खरीदते हैं, कोई मूवी प्रतिबंधित हो जाती है तो लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करते हैं, मार्केट में टमाटर प्याज की किल्लत हो जाए तो लोग उसे महंगे दामों पर खरीदने पर आमादा हो जाते हैं। जैसे कुछ समय पहले एक अफवाह देश में फैली थी कि नमक खत्म हो गया, तो देखते ही देखते लोगों ने दुकानों से 1 घंटे में बहुत सारा नमक खरीद लिया। इसके अलावा बच्चों को जब किसी काम को करने से रोकते हैं तो वो और ज़्यादा करने लगते हैं। यही कारण है कि किसी प्रोडक्ट को ज़्यादा बेचने के लिए कंपनी सीमित ऑफर कर देती है ताकि लोग उसके प्रति, प्रोडक्ट के प्रति अट्रैक्ट हो और वो चीज़ देखते ही देखते अधिक संख्या में बिक जाती है, क्योंकि माइंड के वे शॉर्टकट ट्रिगर काम करते हैं कि जल्दी ले लो, कहीं इसे हम खो ना दे, ऑफर आज के लिए कल नहीं मिलेगा। ये फार्मूला ठीक लव जिहाद में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें शिकारी शिकार के सामने खुद को ऐसे प्रस्तुत करता है जैसे कि अगर उसने उसे नहीं अपनाया तो उसे कोई और दूसरा या कोई दूसरी लड़की अपना लेगी। इसमें शिकार बहुत जल्दी उसके जाल में फंस जाता है। जैसे ही शिकार शिकारी के जाल में फंसता है तो यहाँ से अगला ट्रिगर दबाया जाता है। इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट। मनोविज्ञान की भाषा में इसे पूरकता भी कहा जाता है। दरअसल अधिकांश इंसान को वही लोग पसंद आते हैं जो उनकी तारीफ करते हैं, जबकि उन्हें यह पता होता है कि वो उनसे झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो झूठ उन्हें पसंद आता है क्योंकि ये उनकी तारीफ के लिए होता है। इसीलिए शिकारी ऐसा ही करते हैं, लड़कियों की पोस्ट पर जाकर अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, प्योर सेक्युलर बनकर दिखाते हैं, गिफ्ट देते हैं, तारीफ करते हैं, यहाँ तक कि खून जैसे दिखने वाले किसी विशेष रंग से लड़की का नाम हाथ पर लिख देते हैं। लड़की से प्यार समझ बैठती है और आसानी से आकर्षित होने लगती है और खुद को पूरक भी समझने लगती है। इसके लिए उन्हें अपने फर्जी सांस्कृतिक मंचों पर बुलाया जाता है, सम्मानित किया जाता है। जब ये सब हो जाता है तो फिर आता है कंडीशनिंग एंड एसोसिएशन। साइकोलॉजी की भाषा में इसे बिना शर्त उत्तेजना और बिना शर्त प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। ये दिमाग का एक ट्रिगर है, यानी आपको कोई गाड़ी पसंद है, आप उसे देख रहे हैं तो उसके आगे खड़ा हुआ इंसान भी आपको पसंद आने लगेगा। या फिर आपको होटल या कोई इमारत या कोई बेहद पारंपरिक डांस पसंद है तो उसके सामने खड़ा या वो इंसान जो डांस कर रहा है उसे करने वाला भी लड़की को पसंद आने लगेगा। इसी कारण ये शिकारी हमेशा अपनी पिक, अपनी डीपी महंगी गाड़ी, होटल्स और बाइक के साथ क्लिक करते हैं या फिर अलग अलग डांस की अपनी वीडियोस सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं ताकि उनसे प्रभावित हो या उनके प्रभाव में आ जाए। क्योंकि इसके बाद अगला ट्रिगर है इफेक्ट, यानी प्रभाव का ट्रिगर। दरअसल जब कोई इंसान किसी से प्रभावित होता है
तो उसके जैसा बनने की कोशिश करता है। जैसे विराट कोहली की दाढ़ी से प्रभावित होकर अनेकों युवा ऐसी ही दाढ़ी रखने लगे थे। टीवी सीरियल में दिखाई जाने वाली बिंदी से लेकर साड़ी तक महिलाएं ऐसे ही ब्रांड खरीदने लगती है। एक समय संजय दत्त और मिथुन चक्रवर्ती से प्रभावित होकर लोग उनके जैसे ही बाल रखने लगे थे। आज जब भी कोई नया फैशन चलता है तो उसके पीछे कोई ना कोई सेलिब्रिटी या प्रभाव जरूर होता है। दरअसल प्रभाव की इस थ्योरी का एक सफल प्रयोग कुछ समय पहले यूरोप के एक अस्पताल ने किया था। उन्होंने कुछ स्वस्थ लोगों से कैंसर पीड़ितों के लिए दान मांगा तो उन लोगों ने साफ मना कर दिया। फिर उनसे रिक्वेस्ट की गई कि ठीक है आप दान मत दे, बट आप एक हफ्ता कैंसर रोगी के कपड़े जरूर पहने। प्रभाव की इस थ्योरी का कमाल देखिए कि एक हफ्ता कपड़े पहनने के बाद वो लोग खुद को कैंसर के रोगी समझने लगे। इसके बाद जब उनसे दान मांगा तो न केवल उन्होंने खुद दान दिया बल्कि दूसरों से भी दिलवाया। लव जिहाद में भी इसी थ्योरी से काम किया जाता है। इसमें गैर मुस्लिम लड़कियों को अरब देशों की सुंदर हिजाब पहने हुए लड़कियां दिखाई जाती है। फिर उन्हें भी कुछ देर तक मजाक या टाइम पास में वो हिजाब पहनने को कहा जाता है। फिर उनकी फोटो लेकर उन्हें बताया जाता है कि वो विश्व में सबसे सुंदर लग रही है, वो कमाल की सुंदर लग रही है। वो इसे सच मानकर खुद को मुस्लिम महसूस करने लगती है और प्रभाव के ट्रिगर का शिकार हो जाती है। अब इसके बाद सबसे खतरनाक ट्रिगर का इस्तेमाल किया जाता है जिसे साइकोलॉजी की भाषा में कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी यानी प्रतिबद्धता और संगत कहा जाता है। ये एक ऐसा ट्रिगर है जिससे अच्छे अच्छे सूरमाओं का माइंड फेल हो जाता है। वैसे इसका इस्तेमाल सबसे पहले कोरियन वार के समय किया गया था और इसे एक सफल प्रयोग के तौर पर देखा गया। दरअसल उस समय चाइना के अधिकारियों ने बहुत कोशिश करी कि पकड़े गए अमेरिका के सैनिकों का मुंह खुलवा लिया जाए, लेकिन काफी टॉर्चर करने के बाद भी कोई अमेरिकन सिपाही मुंह खोलने को तैयार नहीं हुआ। तब उन्होंने इस ट्रिगर का इस्तेमाल किया। उन्होंने बड़े प्यार से अमेरिका के सैनिकों को कहा कि आप हर रोज एक डायरी में वो बातें लिखें जो अमेरिका में आपको बुरी लगती है। सैनिकों ने शुरू में अमेरिका के रंग भेद, नस्ल भेद को लेकर लिखा, वहाँ जॉब कम है इसके बारे में लिखा, मतलब इतनी काफ़ी बातें लिखी कि लोकतंत्र वहाँ की खराब चीज़ों में से एक है। लिखते लिखते वो अमेरिका के विरोध में बहुत कुछ लिख गए। इतना लिखा कि उन्हें खुद अमेरिका से, उसकी डेमोक्रेसी से नफरत होने लगी। इसके बाद उन्हें एक दूसरी डायरी दी गई जिसमें कहा गया कि कम्युनिज्म, वामपंथ के बारे में वो बातें लिखो जो आपको अच्छी लगती है। अमेरिका से इस नफरत के बाद स्वाभाविक रूप से उन्हें वामपंथ अच्छा लगने लगा। ये सच है कि जब हम किसी एक से नफरत करते हैं तो दूसरे से खुद ही प्रेम हो जाता है। हुआ भी यही। इस थ्योरी से अनेकों अमेरिकी सैनिक चाइना के साथ मिलकर अमेरिका के ही विरोधी हो गए। ठीक लव जिहाद में यही फार्मूला अपनाया जाता है। आरंभ में सब्जेक्ट पर एकदम से मजहब नहीं थोपा जाता। गैर मुस्लिम लड़की के सामने सब धर्म बराबर बताए जाते हैं। फिर उनसे धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाई जाती है। इसके बाद उनसे उनके धर्म की बेकार चीजें पूछी जाती है। लड़की अपने धर्म की खराब चीजें बताते बताते कब अपने धर्म से नफरत करने लगती है उसे खुद नहीं पता लगता। फिर उसे मजहब की अच्छी बातें बताई जाती है और लड़की उनकी बातें मानकर उनके मजहब से प्रेम करने लगती है और धर्मांतरण तक कर लेती है। इस मूवी के भी दो दृश्यों से आप समझे, एक जगह अपने भगवान से नफरत है तो दूसरी जगह मजहब से प्रेम। शिवा इज ए बिग गॉड। जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। अब यहाँ ऐसे में एक सवाल आता है कि चलो सब ठीक है, मान ली सारी बात, लेकिन वो आतंकी कैसे बन जाती है? दरअसल मस्तिष्क का एक ट्रिगर है लाइकिंग, जिसे हम पसंद कहते हैं। यहाँ दिल दिमाग का हाथ पकड़कर चलता है, यानी जो चीज़ हमें पसंद आ जाए हम उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बिना अपना अच्छा बुरा सोचे, बिना किसी लॉजिक के उसे हासिल करना चाहते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि अगर हम किसी को पसंद करते हैं तो वो हमारा इस्तेमाल कर सकता है। इसका फायदा ऐसा ही उठाया जाता है कि सब्जेक्ट यानी वो लड़की उसे मन ही मन अपना सब कुछ मान बैठी, उसके पीछे पागल भी हो चुकी है। उसकी दुनिया अब उसका अब्दुल बन चुका है, वो उसे खुद से अधिक पसंद करने लगी है। जब अब्दुल को विश्वास हो जाएगा कि उसे पसंद करते करते लड़की अपने परिवार, अपने धर्म, अपने समाज से नफरत करने लगी है तो समझ लेगा कि इसका ब्रेन वॉश हो चुका है। तब वो उससे वो सब कुछ कराएगा जिसके लिए उसने उसका शिकार किया है। इसमें कोई सानिया सेबेस्टियन आयशा बन सकती है, कोई निमिषा फातिमा बन जाती है, कोई अपर्णा रफीला बन जाती है। ना केवल बन जाती है बल्कि अपने वतन, अपने धर्म के खिलाफ खड़ी हो जाती है। और बाद में एक दिन जब उसका ब्रेन वॉश का ये नशा उतरता है तो वो खुद को एक नरक में पाती है। तब उसके लिए न परिवार में जगह बचती, न समाज में,
और ना देश में। बाकी आप द केरला स्टोरी मूवी को में देखकर अनुमान लगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें ताकि किसी और की आँख खुल जाए।